तो आप सबका स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों ये जो वीडियो है क्लास 9th के सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। और ये जो जैक बोर्ड से हैं उन सभी छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊंगा सारा का सारा जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है। एनसीईआरटी जो आप लोग का बुक है सारा क्वेश्चन वहीं से है, ठीक है दोस्तों। और आप लोग के एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ रहा है, ठीक है। और आप लोग का 10 से 12 दिन है, ठीक है। क्लास 9th के लिए हम कर रहे हैं, क्लास 9th के लिए हम कर रहे हैं। सारा का सारा चैप्टर वाइज हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे जीवन की मौलिक इकाई, जो आप लोगों का बायोलॉजी से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना अभी, वो बता रहा हूँ बायो से, ठीक है। बायोलॉजी जो आपका है जीव विज्ञान, वहाँ से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए जो कितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊँगा सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों किसी भी हालत में मॉडल पेपर तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। जो 10th के विद्यार्थी थे, जितने भी 10th के विद्यार्थी थे उन लोग का एग्ज़ाम जो हुआ था मॉडल पेपर से बहुत क्वेश्चन फंसा था, ठीक है। इसलिए मॉडल पेपर को एकदम अच्छे से कर लीजिए। आप लोगों का मॉडल पेपर से भी आएगा और किताब से भी रहेगा। एनसीईआरटी बुक को करना है, एनसीईआरटी बुक जो आप लोगों का है ना कंप्लीट कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। ये जो किताब है आप लोगों का पढ़ लेना है, तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और मैं जितना भी टर्म 1 में आपको पढ़ना है, जितना भी टर्म 1 में पढ़ना है सारा का सारा चैप्टर का अपलोड इसी चैनल में कर देंगे और इसी चैनल पर बने रहिएगा। सारा का सारा तैयारी कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में और देखते हैं सारा का सारा क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई। चलिए पहला क्वेश्चन है क्या है कि कोशिका की खोज कब और किसने किया था। तो दोस्तों सन 1665 ईस्वी में जो है ईस्वी में इसका खोज हुआ था। और किसने किया था, तो दोस्तों इसका जो आविष्कार किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका सिद्धांत का प्रणेता कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एम स्लेडन एवं टी सोवन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कोशिका, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, कोशिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, कोशिका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है जीन व्यवस्थित होते हैं तो कहाँ होता है, तो गुणसूत्रों पर व्यवस्थित होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन के सामने है, क्या है जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने किया था। तो दोस्तों पुरकिंज और वनवोल ने किया था, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। में श्वसन कोशिकांग कहाँ होता है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है आप लोगों के सामने स्क्रीन के सामने क्या है कि लवक और सेलुलोज कहाँ पाए जाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते आए होंगे, आप लोगों को आता होगा सारा क्वेश्चन। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों को कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अर्धसूत्रण के परिमाण स्वरूप कितनी कोशिकाएं बनती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर तो ऑप्शन की बात नहीं हो रही है, डायरेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अनुजात कोशिकाएं, ठीक है। आप लोग के एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, ठीक है दोस्तों। 4 को ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, 4 को ऑप्शन में से आपको एक पर क्लिक करना है, एक को चुनना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एम नाल और ई रस्का 1932 ईस्वी में। कब, 1932 ईस्वी में, याद रखिएगा, साल भी पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बर्नी लवक पौधों के लिए किस प्रकार सहायक है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बर्नी लवक लाल, पीला तथा नीला रंग का होता है, जो फलों और बीजों का आकर्षक रंग प्रदान करता है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में से थोड़ा टॉप तरीके से यहाँ पर कहा गया है, आप लोग याद रख लीजिएगा। इस प्रकार सवाल आप लोगों का रहेगा, मतलब कि एक तो पूछेगा, यहाँ पर ज्यादा कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है अवर्णीय लवक कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है जड़ में, इसी कारण जड़ मोटमोला होता है, ठीक है, जड़ में पाया जाता है, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है, जड़ मटमोला होता है, ठीक है, मटमेला होता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सक्रिय स्थल कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ग्रेना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल आप लोगों के सामने है, पादप कोशिका की रक्तिकाएं चारों ओर से एक झिल्ली से घिरा रहती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? दोस्तों इस झिल्ली को कहा जाता है टेनोप्लास्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, पादप कोशिकाएं में कौन सी भाग निर्जीव होता है? तो कोशिका भित्ति जो है निर्जीव होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, एक प्रकृति कोशिका का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलहरित शोवाल की कोशिकाएं। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर बताते रहूंगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कोशिका का बिजली घर यानी कि ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? इस सवाल को दोस्तों इस प्रकार से भी पूछ सकता है आप लोगों को, तो याद रख लीजिएगा दोनों सवाल। क्या है कि कौन सी कोशिका का ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा, वही सवाल है दोस्तों, घुमा के दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? जो आप लोगों का रसोई घर होता है, इसी तरीके से पादप कोशिका का भी रसोई घर होता है, किसे कहा जाता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरित लवक को, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई एक कार्य बताइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है क्या है कि ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कोशिका के किस अंगक में एटीपी बनता है? एटीपी बनता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप लोगों को सवाल पूछे कि एटीपी का पूरा नाम बताइए, एटीपी का पूरा नाम बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, लाइसोसोम का निर्माण में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा गल्गी उपकरण, आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला आप लोग स्क्रीन के सामने है, क्या है, दो ऐसी कोशिकाओं का नाम लिखिए जिनमें उनका आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। ठीक है, और दोस्तों ये जो नेक्स्ट सवाल है ये इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो सवाल है क्या है, आप लोग स्क्रीन सामने दिख रहा होगा, क्रोमेटिन क्या है? तो आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवंशिक पदार्थ, याद रख लीजिएगा भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। उसके बाद है कि कोशिका के सॉरी ये तो बता दिया, क्रॉसिंग ओवर किस कोशिका विभाजन होता है? तो अर्धसूत्रण। दोस्तों क्रॉसिंग जो ओवर कोशिका विभाजन होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्रण में। ठीक है, चलिए अगला दे है, तारकाई कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। सिंपल सा पढ़ते आए होंगे आप लोग, है ना। जैव व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या? आणविक स्तर। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ये आप क्लास 8 से पढ़ते आए होंगे, क्लास 8 से जब थे तब भी आप ये पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल स्क्रीन के सामने है, क्या है, लाइसोसोम में पाए जाने वाले शक्तिशाली पाचक एंजाइम किस कोशिकांग द्वारा बनाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विष और दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने के लिए कौन सी कोशिकांग सहायता करता? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, और यही आप लोग का ज़्यादा सवाल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। सिंपल सा बात है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, मनुष्य में कोशिका की संख्या कितनी है? तो दोस्तों लगभग 1000 खरब। ठीक है, चलिए आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा, है ना। चलिए अगला है, केंद्रिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आरएनए। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसे कहा जाता है, इसका पूरा नाम है यही। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग आवश्यक है? तो दोस्तों कौन सा आवश्यक है? राइबोसोम। ठीक है, चलिए अगला है, अगला हमारा क्या आप लोग स्क्रीन के सामने है, ये सबसे बड़ी पादप कोशिका का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर क्या है आप लोग बता देते हैं, एसिटेबुलेरिया। ठीक है, एसिटेबुलेरिया, याद रखिएगा, नाम भी गजब है ना। या हमारे शरीर के सबसे छोटी और बड़ी कोशिका का नाम दोस्तों आप लोग देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा सवाल नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो सबसे छोटी कोशिका है ना, लिम्फोसाइट है, और जो बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, याद रखिएगा भाई, है ना। सबसे लंबी जंतु कोशिका किसकी है? तो तंत्रिका कोशिका है, नेवर सेल। ठीक है ना, नार्व सेल, सॉरी नेवर नहीं, नार्व सेल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पौधों में सबसे बड़ी कोशिका
किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटेबुलेरिया पौधे की। ठीक है, ये एक पौधा है, याद रखिएगा। पौधों की सबसे लंबी कोशिका किसकी है? दृढ़ याद रखिएगा। हमारे शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? लिम्फोसाइट। ठीक है, याद रखिएगा। क्या? लिम्फोसाइट, याद रखिएगा, याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों और सवाल नहीं है, जितना सा सारा का सारा मैंने बता दिया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग का जो है और भी चैप्टर का ला सकूँ। और एक ठो चैप्टर है जीव विज्ञान का ऊतक, दोस्तों वो भी जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।